ये था आपका हैविंग के द्वारा, हैविंग के द्वारा मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल बनाना। अब आपका तीसरा रह जाता है पास्ट के द्वारा। क्या होता है? पास्ट के द्वारा। उसको भी हम क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। उसमें क्या होता है कि उसमें केवल हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? थर्ड फॉर्म का। चाहो तो उसका एक हम अपने तरफ से रूल बना सकते हैं। कैसे? उसका हम रूल बना सकते हैं। तो हम उसका एक रूल बना के दिखाएंगे आपको अपनी तरफ से, तब आपको हम उसको समझाएंगे। जैसे कि कह सकते हैं कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों तो, कैसे हो? दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हों तो सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को तो जैसे कि तैसा उतार लेते हैं। पहले वाक्य को क्या करते हैं? जैसे कि तैसा उतार लेते हैं। तथा दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट को लेकर, दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट को लेते हैं पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के आगे लगाने पर सिंपल बन जाता है। क्या होता है इसमें? हम दूसरे वाक्य सब्जेक्ट को लेंगे और पहले वाक्य सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को लेके पहले वाक्य ऑब्जेक्ट के आगे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो सिंपल बन जाता है। देखो इसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। आई फाउंड माई पर्स। आई फाउंड माई पर्स, मेरा पर्स मिल गया। द पर्स वाज लॉस्ट, पर्स खो गया था। मेरा पर्स मुझे मिल गया, पर्स खो गया था, है ना। तो हम इसको, हमें क्या करना है? इसका सिंपल करना है। ठीक है, क्या करना है? इसका सिंपल करना है। साफ, ठीक है। तो सिंपल करने के लिए हमने क्या बताया था कि हम इसके किसको देखते हैं? सब्जेक्ट को देखते हैं। इसका सब्जेक्ट क्या है? देखो आई है और इसका क्या है? पर्स। तो दोनों डिफरेंट है हमारे, है ना। दोनों डिफरेंट है। जब दोनों डिफरेंट है तो किससे बनेगा फिर हमारा? ये किससे बनेगा? पास्ट पार्टिसिपल से बनेगा। एक और पहचान है इसकी कि दूसरे वाक्य में क्या दिया हो? वाज या वर दिया हो। दूसरे वाक्य में वाज या वर दिया हो तो भी हम उसको किससे बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। ठीक है, तो देखो बनाते हैं इसको हम। और क्या तरीका होता है हमने कि दूसरे वाक्य के किसको लेते हैं? ऑब्जेक्ट को लेते हैं और पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के आगे लगा देते हैं। तो यहाँ से किसको लेंगे? लॉस्ट को लेंगे और कहाँ लगा देंगे? यहाँ लगा देंगे। तो सिंपल हो गया ना, हो गया। अब देखो बनाते हैं इसको। आई फाउंड माई, है ना। अब इस ऑब्जेक्ट को लेंगे, क्या है? लॉस्ट। आई फाउंड माई लॉस्ट और फिर पर्स का पर्स आ जाएगा। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, है ना। एक और एग्जांपल देखो बताते हैं इसका हम। जैसे दिया हुआ है आई सॉ ए सोल्जर, मतलब मैंने एक सिपाही देखा, है ना। मैंने एक सिपाही देखा। ही वाज बाउंडेड, वह घायल था। क्या था वो? वह घायल था। तो मैंने एक सिपाही देखा, वह घायल था। तो देखो इसका सब्जेक्ट क्या है? आई और इसका क्या है? ही। तो दोनों कैसे हैं? डिफरेंट हैं।
जब डिफरेंट है तो किससे बनेगा ये, फिर हमारा पास्ट पार्टिसिपल से बनेगा। किससे बनेगा? पास्ट पार्टिसिपल से। और पास्ट पार्टिसिपल क्या नियम होता है कि हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं और ऑब्जेक्ट के आगे लगा देते हैं, मतलब उस ऑब्जेक्ट को लेंगे और इस ऑब्जेक्ट के आगे लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाता है? सिंपल। देखो बनाते हैं इसको। आई सॉ ए बाउंडेड सोल्जर। आई सॉ ए बाउंडेड सोल्जर मतलब क्या है कि मैंने एक सिपाही देखा, वह घायल था। तो कह सकते हैं कि मैंने एक घायल सिपाही देखा। सिंपल का मतलब क्या होता है कि जो वर्ब है केवल उसमें एक ही वर्ब हो। जो फाइनेटिव वर्ब है वो केवल एक होनी चाहिए, चाहे नॉन फाइनेटिव वर्ब उसमें और आ जाए, लेकिन फाइनेटिव वर्ब कैसी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। तो ये क्या है हमारी? ये हमारी इसमें आपकी फाइनेटिव वर्ब है और ये कैसी है आपकी? नॉन फाइनेटिव वर्ब है, ठीक है ना, तभी वो सिंपल होता है। ठीक है, तो ये थे इसके सिंपल बनाने के तरीके, किसके माध्यम से? पार्टिसिपल द्वारा। एक रूल और है गया इसका, उसको भी हम आपको बता देते हैं। पहले थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। इस रूल को बताने के बाद आपके ये पार्टिसिपल द्वारा सिंपल बनाने का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब पार्टिसिपल द्वारा बनाने के यही तरीके होते हैं। तो एक और रूल कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं। जब पहले वाक्य में वाज या वर दिया हो, क्या दिया हो? वाज या वर दिया हो, तो उसका सिंपल करने के लिए वाज या वर को, किसको? वाज या वर को बीइंग में बदलते हैं तथा वाक्य को बीइंग से ही शुरू करते हैं तथा दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखने पर सिंपल बन जाता है। क्या होता है कि जो बाजवर दिया हो उसको क्या करेंगे हम? बीइंग में बदल देते हैं। पहले वाक्य में अगर बाजवर आ जाता है तो उसे क्या करते हैं? उसे बीइंग में बदल देते हैं। देखो इसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। द गर्ल वाज हंग्री। द गर्ल वाज हंग्री मतलब लड़की भूखी थी, है ना। सी एट मैंगोज और उसने आम खाए। पहला वाक्य क्या है? लड़की भूखी थी। दूसरा क्या है? सी एट मैंगोज, उसने आम खाए, है ना। देखो इसमें दोनों ही हमारे सब्जेक्ट सेम है। देखो यहाँ सी है, यहाँ पर गर्ल है। फर्क कितना है? यहाँ हमारा नाउन है और यहाँ हमारा प्रोनाउन है। देखो ऐसा कभी कभी आ जाता है कि पहले सेंटेंस में नाउन दिया होता है और दूसरे में प्रोनाउन दिया होता है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए और हमें दूसरा वाक्य जोड़ना है इसमें, और पहले वाक्य को हम पूरा कभी लेते नहीं हैं, पहले वाक्य को हम पूरा कभी लेते नहीं हैं क्योंकि हम उसको वर्ब से लेते हैं। कब? जब सिंपल करते हैं पार्टिसिपल द्वारा, तो हम कहाँ से लेते हैं? उसको वर्ब से लेते हैं, चाहे वो मॉडल वर्ब हो या मेन वर्ब हो, कोई सी वर्ब हो, ठीक है ना। तो हम इसको कहाँ से लेंगे? वाज से लेंगे। तो हमारा गर्ल छूट जाएगा। लेकिन गर्ल और सी हमारा सेम है, ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, यही तो बात है। तो हम इनका स्थान परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। इस बात को आप स्मरण रखोगे, ठीक है। तो बनाते हैं, देखो कहाँ से लेंगे? बाज से लेंगे और बाज को क्या कर देते हैं? बीइंग में बदल देते हैं, ठीक है। बीइंग हंग्री,
बीइंग का मतलब होता है होने पर। क्या होता है? होने पर। तो क्या है? होने पर। हंग्री मीन्स भूखा या भूखे। तो भूखे होने पर सी एट मैंगोज, उसने मैंगोज खाए, है ना। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो हमने क्या बताया था, यहाँ सी दिया हुआ है, यहाँ गर्ल दिया हुआ है। अगर ऐसा कोई डिफरेंस आता है नाउन और प्रोनाउन का, तो हम उसका स्थान परिवर्तन कर देते हैं। तो बीइंग हंग्री, अब दूसरे वाक्य को इसमें क्या करना है, जोड़ना है हमको। तो क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ सी है और यहाँ पे क्या है, गर्ल, तो इनका स्थान परिवर्तन कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, द गर्ल एट मैंगोज। तो ये था आपका, क्या करना था हमको, सिंपल बनाना था। क्या करना था, इसका सिंपल बनाना था। किसके माध्यम से, पार्टिसिपल के द्वारा। तो इसमें ये रूल थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन डिफरेंट तो है लेकिन इजी है ना, इजी है ना। कुछ नहीं करना, क्या करना है कि जब पहले वाक्य में क्या हो, वाज वर्ड दिया हो, क्या दिया हो, वाज या वर्ड दिया हो, तो हम उसे किस में बदल देते हैं, उसे हम बीइंग में बदल देते हैं और सेंटेंस को यहीं से शुरू करते हैं और फिर दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा जोड़ देते हैं। और ये वाली बात जो नाउन प्रोनाउन की है, ये आपके प्रत्येक रूल में फॉलो होगी, है ना। कोई भी जो भी सेंटेंस बनाओगे उसमें फॉलो होगी। यदि नाउन प्रोनाउन का बदलाव हो तो हम उसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप किसी कारण से इस चीज़ को भूल जाते हो एग्जाम में, सपोज देन आपने गलती से क्या लिख दिया, यहाँ पर सी ही लिख दिया, तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस तो पूरा है आपके सामने। सी और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर गर्ल लिख दिया जाए तो बेटर रहेगा, सी लिखा जाए तो बैरी रहेगा, है ना। बस डिफरेंस इतना ही है ना। सिर्फ एग्जामिनर की माइंड को खुश और कम खुश और ज़्यादा खुश कर देगा, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये थे आपके पार्टिसिपल द्वारा सिंपल बनाना, है ना। हमने आपको सिंपल बनाने के 8 छोटे मोटे कुछ तरीके बताए थे, जिसका हमने आपको पहला स्टेप आज क्लियर करा दिया है। दूसरा स्टेप है इसका इन्फिनेटिव द्वारा, फिर जीरेंट द्वारा, फिर एब्सोल्यूट द्वारा। ऐसे ही हम आपको बारी बारी से सारे जो भी पॉइंट है कराते जाएंगे और आप उनको समझते जाना। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखोगे। जय हिंद, जय भारत।